हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे सारे भाई बहनों को नमस्ते। बच्चों को बहुत सारा प्यार, बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्ते। फिर से मैं और एक बार आई हूँ अपने ऋतु क्रिएशन चैनल पर आज का एक नया टॉपिक लेके। जैसे कि आप ये सोचते हो कि जैसे कि या तो मुझे किसी ने पूछा कि मैडम आप तो बोलते हो अच्छे बनो, अच्छे करो, तो हमारे लाइफ में बुरे लोग आते हैं तो हम उनके साथ अच्छा बनते हैं, तो वो क्या सोचते हैं, हमें बेवकूफ़ समझते हैं। हम अच्छा करते रहेंगे, वो हमारे साथ बुरा करते रहेंगे। हम ऐसे लोगों को कैसे मैनेज करें, है ना। तो देखिए, मैं इस टॉपिक पे इसीलिए बात कर रही हूँ ताकि आप भी अपनी तरह से आप भी ये सोच समझ के अपनी तरफ से अपना नॉलेज इस्तेमाल करके ये चीज़ आप भी जान सकें। जैसे देखिए, हम अच्छे बनेंगे, हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, है ना। आपको अच्छा बनना है, बेवकूफ़ नहीं बनना है। आपको जहाँ समझ में आता है कौन बुरा है कौन भला है, आपको समझ में आता है। अब जैसे कि आपको मैं अगर बोलती हूँ मदद कीजिए किसी की, आप किसकी मदद करेंगे? जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसकी मदद करेंगे। अब पता चला जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो अपना पैसा रख के देख रहा है कोई मदद करने वाला मिला, हम उसको उल्लू बना रहे हैं और उससे एडवांटेज लेके हम पैसा मांग रहे हैं उसको, उससे उसी पैसे से हम दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे या कोई गलत काम करेंगे, तो उसका किया हुआ बुरा कर्मा आपको हिट करेगा, है ना। तो आप भागीदार बनोगे। तो इसीलिए अपना दिमाग आपको इस्तेमाल करना है। आप खुद देखिए, आप खुद समझिए उस पर्सन का मतलब ये देख के कि वो कितना नीडी है क्या नहीं है, उसको किस हिसाब से हेल्प की ज़रूरत है। जैसे कि अभी मैं एक मिली होते हैं, मेरे को ये चीज़ मालूम है क्योंकि मैं ये एग्ज़ाम्पल अपने ऊपर ही दे के बताऊँगी तभी आपको शायद समझ में आएगा। मैं ऐसे जब मदद करने के लिए मैं भी कभी कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो कि नीडी पर्सन होते हैं, जो कि खाने पीने के लिए हम लोग मदद तो कर ही देते हैं, लेकिन बस ये है कि उनको क्या है, उनका भी आदत ऐसा होता है कि दारू वगैरह पीते हैं या तो सिगरेट वगैरह पीते हैं। तो उसी बहाने से वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैडम और हमारा बेटे का तबीयत बहुत ख़राब है और मेडिकल गए थे, मेडिकल में उसका ट्रीटमेंट के लिए ढेर सारा दवाई लिख दिए। तो मैंने बोला गवर्नमेंट मेडिकल तो आजकल फैसिलिटीज़ है, हम आप जैसे जैसे हम गरीबों के लिए ही तो बनाया गया है मेडिकल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उसमें तो कई हद तक मेडिसिन वगैरह तो फ्री मिल जाता है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। हालांकि अगर वो बोलते हैं हमको दवाई के लिए पैसा दो, हम दवाई के लिए पैसा दे देंगे, हमको पता सबसे पहले वो दौड़ेगा कहाँ पे, दारू की दुकान में दौड़ेगा, है ना। या तो आप उसको इस टाइप का मदद कीजिए, जैसे कि आप उसके साथ चले जाइए। जैसे आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगातार नाम से तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट में ये प्लेटफॉर्म पे अगर मैं कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरे गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे गवर्नमेंट को कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम आती है उनके लाइफ में। जैसे कि आप मेडिकल में ट्रीटमेंट करके तो छोड़ देते हैं, जो मेडिसिन वगैरह दे देते हैं लगभग मेडिकल में ही उनका जो लिखा हुआ मेडिसिन अवेलेबल नहीं होता है। तो गरीब है, उनको खाने के लिए एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, वो बाहर से मेडिसिन कहाँ से ख़रीदेंगे, ठीक है ना। तो उस केस में आप क्या कीजिए, मैं सॉरी पहले ये बता दूं कि आप वो उस केस में वो कहाँ से बाहर से खरीदेंगे। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मैं हमारे गवर्नमेंट को कि वो कम से कम अपने मेडिकल में उनके लिए कम से कम मेडिसिन को अवेलेबल रखें, क्योंकि कई हद तक मैं देखती हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के नाते वो मेडिसिन वगैरह सब लिख तो देते हैं, बट उनको प्राइवेट में जाके परचेस करना पड़ता है, जो कि वो प्राइवेट में ही उनका रेट कम से कम 1,000-1,200-2,000 के पास आ जाता है। तो ये चीज़ जो है मिडिल क्लास वाले या दूसरे कोई अगर जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वो बेनिफिट ले लेता है, बट पूरे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, जो गरीब एकदम से गरीब है, जिनको खाना नसीब नहीं होता, नाम से मात्र उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लेकिन उनके लिए ये सुविधा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, इसी डर के मारे या तो मेडिसिन खाते नहीं हैं या तो उनको अगर कोई मदद करने वाला मिले तो उनकी किस्मत, अदरवाइज़ वो ऐसे ही मर जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि प्लीज़ आप इसके बारे में भी थोड़ा सा प्लीज़ कुछ मदद करने की कोशिश कीजिए, जिससे गरीब लोग जो है ट्रीटमेंट के साथ मेडिसिन का भी बेनिफिट ले सके। तो मैं ये कह रही थी आप लोगों को दोस्तों
जैसे कि आप उस टाइप के लोग कोई मिलते हैं तो आप उनको क्या कीजिए, उनका प्रिस्क्रिप्शन ले जाके आप उनको डायरेक्ट कैश मत दीजिए, आप उनकी मेडिसिन स्टोर में जाके उनको मेडिसिन ख़रीदवा के खुद अपने हाथों से उनको दे सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ऐसा क्या होगा, आपका पैसे का सही इस्तेमाल भी उसका हो जाएगा, उसका भला भी हो जाएगा बेचारे गरीब का, और आपको कोई बेवकूफ़ बनाने का भी चांस नहीं। पता चला आप इतने सॉफ्ट हार्टेड बन जाओगे या दूसरों की मदद करोगे, या तो पॉजिटिविटी फैलाने के चक्कर में, ऐसा नहीं बोलते हैं भगवान कि आप किसी दूसरे व्यक्ति का बैड कर्म अपने ऊपर ले ले बोल के, है ना। तो इसीलिए हमें अटेंशन के साथ अपने दिमाग के साथ उनकी मदद भी करनी चाहिए, प्लस अपना दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसे जैसे कोई है कि आपके साथ कोई बुरा किया है, या आप किसी के साथ ऐसे लाइफ में आपको ऐसे धोखे मिले हो या झटके मिले हो, या पता चल रहा है कि आपको कि नहीं वो इंसान ऐसा ही है, ऐसा सुधर नहीं सकता, ये है वो है, तो आपको वो सब चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, अपना नॉर्मल हो जाइए और हो सके जितना उस इंसान को अवॉइड कीजिए। दूसरी बात ये है, उसने जो कर्मा किया है उसका कर्मा वो फेस करेगा, ठीक है ना। उसको उसकी कर्मा की उसकी जो भी गलती होगी उसे हमारे परमात्मा देख लेंगे। आपको वहाँ न्यायाधीश बनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके कुछ अभिशाप देने की ज़रूरत है, ना ही आप अपना कर्मा को ख़राब कीजिए। आप अपना रिलैक्स होकर अपना पॉजिटिविटी में रह के पूरी दुनिया के साथ प्यार से अच्छे से सबके साथ चलिए, प्लस अपने जीवन को नॉर्मल स्मूथ कीजिए, जितना हो सके खुशी में रहिए। और ये नहीं सोचना कि किसी के बिना किसी की ज़िंदगी रुक जाती है, किसी के बिना कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, ऐसा कुछ नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। हर कोई इंसान जो है अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपनी किस्मत को ऊपर से लिखा के लाया है। परमात्मा के साथ सिर्फ रिश्ता बनाए रखिए, आपको अपने आप ही सारे मार्ग नज़र आ जाएंगे, ठीक है ना। बस मैं आज इतना छोटा सा वीडियो डालूँगी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। तो मैं आपको बस इतना ही से बताना था। किसी ने मुझसे ये चीज़ का क्वेश्चन किया था कि मैडम आप किसको हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं तो लोग ऐसा एडवांटेज ले लेते हैं। मेरा सिर्फ यही कहने का मकसद था, आप किसकी मदद करोगे आपको बेवकूफ़ नहीं बनना, दिमाग अपना भी लगाना है, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरी बात ये है, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके मदद करने का मतलब क्या है, आप फिज़िकली उनको हेल्प कीजिए, प्लस उनको खाने से मदद कीजिए। अब कोई कुछ भी बोलेगा हमारे घर में महीने का राशन आप हमें हर महीना जुगाड़ करो, हमें किसी को अपना फ़ायदा उठाने नहीं देना है। आप ये बात याद रखिए, ठीक है ना। आपको किसी को अपना फ़ायदा उठाने नहीं देना। आप किसी की मदद करोगे तो आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप इंसानियत के नाते कर रहे हो, मानवता के नाते कर रहे हो। वो आपका बड़प्पन रहेगा, आपकी खुशी रहेगी उसमें। अगर कोई दूसरा अगला इंसान आपको बेवकूफ़ समझ रहा है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अरे आप तो वो काबिल हैं, आप में तो वो इंसानियत है कि आप इंसानियत के नाते इंसानियत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अगला बंदा जो बेवकूफ़ समझने वाला है, अरे ये तो बेवकूफ़ है, ये तो पैसा बांट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो सोचता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। आप में तो वो भगवान ने वो हौसला दिया है, वो काबिलियत दी है। आपको अपने ऊपर फ़क्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, और अपने आप को खूब प्यार करना चाहिए और अपने आप को रेस्पेक्ट करना चाहिए। हर किसी में सेल्फ़ रेस्पेक्ट, सेल्फ़ लव ये होना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को हर दिन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, निखार रहे हैं, परमात्मा की नज़र में पवित्र बन रहे हैं, कुछ काबिल बन रहे हैं। तो हम अपने आप को जो है एकदम ताकतवर के साथ, स्ट्रॉन्गनेस के साथ, काबिलियत के साथ, समझदारी के साथ हर फील्ड में सक्षम रहना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप बेवकूफ़ों की तरह दान पुण्य कर रहे हैं तो आपका हर कोई एडवांटेज ले रहा है, नहीं। ऐसे देख लीजिए रास्ते के किनारे कोई हॉकर्स बेचारे, जैसे गरीब बेचारे बूढ़े बुजुर्ग हो गए, जैसे कि उनका आप खुद, आपका भी तो आप इंसान है, आपका भी तो खुद का भी नॉलेज है ना। आप देख रहे हो बेचारे के पास वो मंडी पे सब्जी लगाया हुआ है कुछ, तो आपको देख के मालूम पड़ जाएगा कि कौन सब्जी वाला पैसे वाला है, कौन किसको इतना नेसेसरी है। जैसे 2-4 इंसान हैं, जैसे वो 2 ठो साग वगैरह रख के बैठा है, या तो थोड़ी बहुत सब्जी रख के, वेजिटेबल रख के बैठा है, या थोड़ा बहुत फ्लावर रख के बैठा है कि उनको उसके पास ख़रीदने का पैसा नहीं। जैसे आप किसी को पूछ लीजिए कि सारे कितने के रुपए के आप लेके आते, आप खुद इंक्वायरी भी करोगे ना, आपका भी दिमाग है,
जैसे आप किसी को पूछ लिए कि बाबा ये कितना रुपया का आप सब दिन लेके आते हो, आपका कितना बेनिफिट होता है। अगर कोई लगता है ऐसा कि भाई 200-300 का लेके आता है बेचारा, रोज़गार करता है, उसको आप 500 रुपया 200 रुपये का आप कुछ फ्लावर ख़रीदने के लिए उसको उस टाइम में पैसा दे सकते हो। आपको समझ में आएगा कि हाँ ये नेसेसरी पर्सन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी को लुटाते जाओ। कोई आपको बोलेगा कि मैं बिज़नेस करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, मुझे 10,000 दो या 5,000 दो, आप थोड़ी ना ऐसे बांट के आ जाओगे। नहीं, आपको जो लाना है, जो मंगवाना है, अगर आपके पास है तो, अदरवाइज इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप जितना भी हो सके फिज़िकली उनका अगर हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, वही उनके लिए काफ़ी होगा। ठीक है ना। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, और अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए और किसी को अपना इस्तेमाल करने मत दीजिए। हर किसी को प्यार कीजिए, हर किसी की मदद कीजिए, और साथ में अपना दिमाग भी यूज़ कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।